वीनस हमारे सौर मंडल में सभी ग्रहों में सबसे चमकदार और सबसे सुंदर है। लगभग सभी सभ्यताओं में उसे प्यार की देवी के नाम से पुकारा जाता है। मार्स की तरह विज्ञान कथा लेखक अपने नायकों को एक्सट्रीम रोमांच या फिर वहां रहने के लिए भेजते ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये हमारा चैनल है, एक ऐसी जगह जहां कल्पना से ज्यादा विज्ञान है, लेकिन वास्तविकता कठोर है। वीनस वैज्ञानिकों के सामने एक नर्क के रूप में दिखाई दिया, जो अपने वातावरण में किसी अंतरिक्ष यान के उतरते ही उसके अंदर हर व्यक्ति को मार देगा। वीनस सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का एक ग्रह है जो अपनी गर्मी से लेड को भी पिघला देता है और उसका दबाव समुद्र की गहराई के समान होता है। लेकिन इस सब के बावजूद ये अभी भी बहुत ही रोचक और कई रहस्यों से भरा हुआ है, और इसलिए चलो शुरू करते हैं। वीनस मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। हो सकता है आपने सुना होगा कि प्राचीन काल में वीनस के दो उल्लेखनीय उपनाम थे, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। अब ये तो हम जानते ही हैं कि हम आकाश में किसी चमकते सितारे की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये नाम आए कहां से? वीनस सूर्य और चंद्रमा के बाद पृथ्वी के आकाश में दूसरी सबसे दूर और तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है, जो एक तारे की तरह दिखता है। सूर्य के चारों ओर वीनस की कक्षा पृथ्वी के मार्ग से गुजरती है, इसलिए आमतौर पर वीनस सूर्योदय से कुछ समय पहले या सूर्यास्त के कुछ समय बाद पारंपरिक रूप से दिखाई देता है, और उस वजह से ये मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहलाता है। असल में मिस्त्रियों और यूनानियों का मानना था कि वे दो अलग अलग सितारों का अध्ययन कर रहे थे। प्राचीन यूनान में उन्हें फॉस्फोरस यानी प्रकाश देने वाले या फिर हेस्पेरस यानी इवनिंग स्टार कहा जाता था। बाद में उन्हें पता चला कि वे एक ही वस्तु का अध्ययन कर रहे हैं और वह आकाश का कोई चमकीला तारा नहीं है। वीनस के वातावरण के बारे में आप क्या नहीं जानते? जुपिटर के बाद वीनस दूसरा ऐसा ग्रह है जिसका अपना वातावरण है। ये 6 जून 1761 को हुआ था, जब वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव ने सेंट पीटर्सबर्ग के पास एक वेधशाला में सौर डिस्क के सामने से गुजरते हुए वीनस का अवलोकन करते हुए ग्रह की डिस्क के एक तरफ फूला हुआ बुलबुला देखा। पुरानी टेलीस्कोप में ऐसा किसी दूर के ग्रह के वातावरण में से सूरज की रोशनी के रिफ्रैक्शन और उसके पीछे ग्रह की सतह से रिफ्लेक्ट हुई रोशनी की वजह से दिखता है। बाद में स्पेक्ट्रोग्राफी की खोज के साथ ये स्पष्ट हो गया कि वीनस के वातावरण में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की भाप शामिल है। वीनस का वातावरण खुद ही अपना स्वामी है। ये ग्रह की सतह से स्वतंत्र रूप से घूमता है, जो पृथ्वी के दिनों में एक एक बार ग्रह का चक्कर लगाता है। इसके ऊपरी वायुमंडल में लगातार भयंकर हवाएं चलती हैं, जो पृथ्वी के सबसे ताकतवर तूफान से ज्यादा खतरनाक होती हैं। हालांकि वीनस की सतह के पास वातावरण काफी शांत है। वीनस की सतह के पास वातावरण का दबाव प्रशांत महासागर के नीचे लगभग 1 किलोमीटर की गहराई के समान है। इस दबाव के कारण कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल का जो 90% है, गैस के रूप में नहीं रहती। वो मनुष्यों के लिए एक जहरीली जेली में बदल जाता है, जो मॉर्निंग स्टार की पूरी सतह को कवर करती है। वीनस का वातावरण बहुत घना है, लगता है ये आप पहले ही समझ चुके हैं। वो प्रकाश को सतह तक लगभग पहुंचने ही नहीं देता है, इसलिए दिन के समय वीनस पर थोड़ा अंधेरा होता है और रात में बहुत गहरा अंधेरा होता है। लेकिन लगभग 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पारदर्शिता काफी साफ होती है। ऐसा ही तापमान और दबाव के साथ भी है। इसलिए मौजूदा वीनस पर निवास करने वाली परियोजनाएं विशाल गुब्बारों पर कार्यस्थल बनाने पर विचार कर रही हैं, जो वीनस के घने वातावरण में तैरेंगे। एक औरत के चेहरे वाला नर्क या वीनस की ज्योग्राफी। वीनस के घने बादल के कवर के बावजूद वीनस की सतह का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन किया जा चुका है। इस पर पहाड़, महाद्वीप, झीलें और सल्फ्यूरिक एसिड की नदियां हैं।
और साथ ही कई ऐसी संरचनाएं जो केवल वीनस के लिए विशिष्ट हैं। वीनस की 2 सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं को स्टार टेरा और एफ्रोडाइट की भूमि कहा जाता है। एफ्रोडाइट की भूमि इक्वेटर के ठीक दक्षिण में स्थित है। ये आकार में एक बिच्छू जैसा दिखता है और क्षेत्र में लगभग अफ्रीका के बराबर है। एफ्रोडाइट की भूमि पर माउंट मार्ट है, स्काडी पीक के बाद वीनस की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और सौर मंडल में सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। स्टार टेरा ग्रह के उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। इसका क्षेत्र अमेरिका के क्षेत्र से थोड़ा कम है। इसके केंद्र में मैक्सवेल पर्वत ग्रह पर सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो हिमालय से भी ऊंची है, जिसका उच्चतम बिंदु स्काडी पीक ग्रह की सतह से लगभग 12 किलोमीटर ऊपर है। वहीं पर स्थित है ग्रह का विशाल घाव क्रेटर क्लियोपेट्रा, जिसका डायमीटर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा है। मैक्सवेल पर्वत और अल्फा और बीटा के आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर वीनस के सभी क्षेत्रों का नाम दुनिया के लोगों की विभिन्न देवी या प्रमुख महिलाओं के नाम पर रखा गया है। उनमें से 2 वास्तविक लोग हैं। उदाहरण के लिए क्लियोपेट्रा, जिसके ऊपर पहले क्रेटर का नाम दिया गया है, और पौराणिक व्यक्तियों जैसे कि लिबुसे, कथित रूप से बोहेमिया की प्राचीन रानी, जिनके ऊपर वीनस के विशाल मैदानों में से एक को नाम दिया गया है। वीनस की सतह पर बहुत पतली परत है, खास तौर पर सतह के भीषण तापमान के कारण, जो चट्टानों को जमने से रोकता है। लावा लगातार मांटल से बाहर निकलता रहता है, जिससे वीनस की विशिष्ट संरचनाएं बनती हैं, जैसे मुकुट, टेसेरा और आर्कानॉइड्स। वर्षों जैसे दिन। वीनस 224 दिनों में सूर्य की एक बार परिक्रमा करता है, इसलिए वहां कोई मौसम नहीं है। उनका काम वीनस के दिन करते हैं। ग्रह अपनी धुरी पर बहुत धीरे धीरे घूमता है। वहां का एक दिन वहां के 1 वर्ष से ज्यादा समय तक रहता है, 243 दिन। इसका कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। शायद वीनस ने कभी किसी बहुत बड़े उल्का पिंड के गिरने से जुड़े प्रलय का अनुभव किया होगा। ये माना जा सकता है कि क्लियोपेट्रा का गड्ढा उस बहुत ही घातक टक्कर की याद दिलाता है, जिसने ग्रह के अपनी धुरी पर घूमने की गति को धीमा कर दिया होगा, जिसकी वजह से ग्रह की धुरी कांप उठी होगी। एक वर्जन ऐसा भी है कि ये इस कारण से है कि वीनस अपनी धुरी के चारों ओर ज्यादातर दूसरे ग्रहों से अलग घूमता है। इसका दैनिक चक्कर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। मतलब ये कि वहाँ सूर्य पश्चिम में उगता है और पूर्व में अस्त होता है। यदि आप अनुमान लगा सकें कि वीनस के घने बादलों में सूर्य कहाँ है। प्यार की देवी का भाग्य। वीनस अपने आप में अकेला ग्रह है। पृथ्वी और मार्स की तरह उसके पास अपने उपग्रह नहीं है। एक विचार ऐसा भी है कि मर्क्यूरी कभी वीनस का उपग्रह हुआ करता था, लेकिन फिर उसने भागने का फैसला किया और अब वो गर्व से और स्वतंत्र रूप से सूर्य के चारों ओर घूमता है। अब वीनस एक अर्ध उपग्रह के साथ संतुष्ट है, ऐसा एस्टेरॉइड जो उसके करीबी कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है। ये 2002 VE68 है और कॉबलस्टोन, जो आकार में लगभग आधा किलोमीटर है। ज्यादा बड़े उपग्रहों या ट्रोजन एस्टेरॉइड्स को वीनस की परिक्रमा करते नहीं पाया गया। वीनस पर जीवन के बारे में बात करें तो अपने अस्तित्व के प्रारंभिक युग में ये ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन की तरह था। व्यवहारिक रूप से वीनस हमारे ग्रह के आकार के बराबर है। ये हमेशा वैसी खतरनाक जगह नहीं थी जैसी आज है। यदि वीनस के पास पृथ्वी जैसा वायुमंडल होता तो दिन के दौरान इक्वेटर पर छाया में तापमान लगभग 70 डिग्री होता। मनुष्यों के लिए असुविधाजनक, लेकिन ध्रुवीय क्षेत्रों में ये काफी सहनीय होता। वीनस के लिए कई कारण घातक बने थे। भले ही उस पर जीवन उत्पन्न हो भी गया होगा, लेकिन वो ऑक्सीजन के विनाश से नहीं गुजरा होगा, जिसने पृथ्वी को ऐसा बना दिया जैसी ये अब है। बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड वीनस पर जमा होती रही, जिसने ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ा दिया। इस तरह वो जुपिटर के चंद्रमा के साथ सौर मंडल के 2 सबसे अधिक तपने वाले पिंडों में से एक बन गया। इसके अलावा वीनस के पास अपना स्थायी उपग्रह भी नहीं है। यदि मर्क्यूरी था भी तो वो भी जल्दी उड़ गया,
चंद्रमा अपनी ज्वार की शक्तियों के साथ पृथ्वी को घुमाता रहता है, इसके कोर को ठंडा होने से रोकता है और इसके अलावा उल्का पिंडों से बचने के लिए ढाल के रूप में काम करता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कभी भी इस तरह के विनाशकारी हादसे नहीं हुए जो क्लियोपेट्रा जैसा गड्ढा बनाते। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद मित्रों। जब हम वीनस को देखते हैं तो हम साफ रूप में देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या हो सकती है। हमें लॉटरी का टिकट और शांति से विकसित होने का अवसर मिला है। ये अच्छा तो है कि पृथ्वी वीनस नहीं है। यदि आप आज किसी बार में जा रहे हैं तो क्या लगता है कि ये शानदार टोस्ट है? ये एक मजाक था। शराब पीना बुरी बात है। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए अनुमति दें।